प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके। लीजिए सुनिए रूपक लोरिक चंदा की गाथा। लेखक हैं डॉक्टर परदेशी राम वर्मा और रूपक के प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। जम्मो देवतला जोहार लागे रागी बस गिर भैया हो सदा भवानी दाहिनी सर्वका गौरी गणेश हो, पांच देव मिल रक्षा कर भैया के ब्रह्मा विष्णु महेश हो। जय जोहार लागे रागी भैया हे काका देवता जोहार लागा थे। पहली मासु मेरा सरस्वती दाई लादू जेले चंडी महा माई गो तीज में सुमेरा माता पिता ला संगी चौथे माँ गुरु जी के पावे गो मौली भटा के मौली दाई लाती में तरह के घनो माने गो किसर का नहीं हके बादरी ला सुमिरा के राम लखन के धनुष बहाने गो। छत्तीसगढ़ के गांव में सदियों से अंधेरी रातों को अपने बांस के स्वर से आलोकित करते बांस गीत गायक श्रम के परिहार का जादुई उपाय भी करते थे। राउतों को लाठी संचालन, गोपालन, नृत्य वीरता और बांस गीत गायन में दक्षता के लिए विशेष आदर प्राप्त है। ये गो सेवक जाति है। बांस गीत में लोरिक और चंदा की कथा प्रमुख रूप से प्रस्तुत की जाती है। आज भी लोरिक चंदा की कथा का सम्मोहन यथावत है। लोरिक चंदा की कहानी में एक युवक की साहसिकता, निर्भीकता और सरलता का ताना बाना है। वही मनुष्य के भीतर के आदिम राग का निनाद भी है।
ऊंच नीच, महल झोपड़ी से परे नैसर्गिक जुड़ाव की ये कहानी लोरिक और चंदा की कथा ही नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के समतावादी स्वभाव की कथा भी है। लोरिक चंदा की कहानी को जिस रोचक ढंग से कलाकार गायन के बहाने आगे बढ़ाते हैं वो चमत्कारिक है। मानव जीवन के द्वंद्वों को सरलीकृत कर इसमें कुछ इस ढंग से गायन के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं। बड़े लकड़ी माँ भैया बढ़ैया गरजे रागी भैया बहरा माँ गरजे किसान हो। ऐसे जोहार लागे महामाई के महोबा के। वाह वाह सिंह इसने चिका हटेगा। जय महामाई महोबा के तोर आखरा के गुरु बैताले तोर 64 जोगनी सुमिरा तोर तोर भरोसा बल घर जाओ तोर तोरे ले गरब घुमाने तोर चोर छोड़ेगी तगावा तोर डूमर के दीदी परे तीन तोर बोहिर के दीदी चुड़ेलीन तोर मुँह के वो मुगा मोनी तोर आखी के वो सत भगिनी तोर तुम्ही नो संत समाजे तोर पैया लागो मैया पैया तोर पैया लागो दाई पैया तोर जहा दिन बोले मोर चंदैनी मोर बरी जनाए ओ। एक गढ़ पाटन के किस्सा है, लोरी के किस्सा है, संगीतेला सुनावा थे। गढ़पाटन का वीर लोरिक था तो एक साधारण चरवाहा, मगर सबकी आंखों का तारा था। अपने गांव के पास के जंगल में ढोर ढांगर चराता और मस्त रहता। गढ़पाटन में एक शेर नरभक्षी हो गया। राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि वो नरभक्षी शेर को मार गिराए। सेनापति परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि गढ़पाटन का वीर लोरिक शेर को मार सकता है। सेनापति चालाक था। वो लोरिक के पास जाकर उसे प्रलोभन देता है। लोरिक गांव का सीधा सादा जवान उसके निवेदन पर राजी हो जाता है। सेनापति उसे राज्य के स्वाभिमान की दुहाई देता है। राज्य की जनता की रक्षा का वास्ता देकर लोरिक को शेर से लड़ जाने के लिए तैयार करता है। सामंती व्यवस्था में सदैव शोषण के भिन्न भिन्न हथियार इसी तरह पंजाए जाते थे। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ताधीश अपना हित साधन करते थे। अंततः लोरिक शेर से भिड़ जाता है। शेर को मारने वाले साहसिक लोरिक की खूब प्रशंसा की जाती है, लेकिन दरबार में जाकर राजा को सेनापति बताता है कि शेर को उसने स्वयं मारा है। लोरिक का परिचय हांका लगाने वाले नौजवान के रूप में दिया जाता है। राजा प्रसन्न होकर लोरिक को राज दरबार में रख लेता है। लेकिन लोरिक आग्रह करता है कि उसे अपने पशुओं के साथ उसी तरह वन में विचरण करने की अनुमति दी जाए। राज दरबार में लोरिक का दम घुटता था। उसे गांव के पास के वे जंगल अपने से लगते थे जहां पेड़ों में फल थे। वन्य प्राणियों से भरे जंगल में जाति नस्ल का भेद नहीं था। करीब ही बहने वाली नदी का जल सबका था। चांदनी रात में वंशी बजा रहे लोरिक की बांसुरी जादू जगा रही थी। राजा की कन्या चंदा उसे दरबार में भी देख चुकी थी। लोरिक ने भी चंदा को दरबार में एक नजर देख लिया था। दोनों एक दूसरे पर निसार थे। जंगल में एक दूसरे को देखते हैं। अद्वितीय सुंदरी चंदा को देखकर लोरिक ठगा सा रह गया। जौने समय करी बेरिया में काला का हमर संगी आवा ये तो काला का हमर संगी या तो मोर डूमर की दीदी परे तीन या तो मोर बोईर के बहनी रेलिन या तो
अखरा के गुरु बैताले यतोरे 64 जोगनी जासल यतोरी पूजा में रही बेसहारा एगो मोर बोले सगवारी ये तो काला का हमर संगी संगी यतोर ये दे तोरे ले डरा माने यतोर तोरे भरोसा बल कर जाए तोर ये मन मन में कैसे सुमरन लागे रे मोर पूजा में रही बे जावा ये तोर सहारा संगी वो बोला ये तोर मेहा की सा सुनावा गावा ये तोर लोरी चंदा के संगी चंदी ये तोर जौने समय करी बेरिया में गा मोरा कहा था बेलोरी जावा ये तोर मोरा कहा था बेलोरी जावा ये तोर मारा पाली की सहरे सहार ये तोर राजा महान के राजे राजे ये तोर जेकर बेटी चंदा रागी चंदा ये तोर जोगनी का समूह बारा ये तोर मोरा बारा थावे संगी यावा ये तोर मन मन में चंदा गुणन रागे वो काला का हमर संगी संगी ये तोर काला का हमर संगी संगी ये तोर दिन बोले मोर चंद्रैनी मोर बलिगना बारह पाली की गड़गौरा 16 गली कर खोर हाँ जहाँ बसे चंदा बरी नरे लोरी भैया जिकल ले वैसो का बताओ संगी राजा महल के राज है 6 आगे 6 कुरी झेरिया कुसरे राउते अच्छा राजा महल के भैंस के पांडू दिखाए के खातिर नौकी लगे हावे रे संगवारी जौनी समय कर बेरिया में काला का मोर संगी जावा ये तो मोरा हाथे में जंजीर आखा ये तो मोरा पावे में बेली बेली ये तो ये बंधाए रहेगा राह ये तो ये दे झेरिया कोसरिया राऊ ते तो मोरा राऊ ते संगी संगी ये तो ई नाव हाथी पागा बांधे हवेगा काला का मोर संगी जावा ये तो आठी आठी पूजा ये तो मोरा कोई में हिमा देवा ये तो नहीं होवा थे संगी बोला ये तो जौने समय कर बेरिया मेरे काला का मोर संगी संगी ये तो काला का मोर संगी संगी ये तो मोरा कुबिया काठाया राबू ते तो मोरा नौकरी लगे वो लगे तो राजा महार के संसार वाला ये तो मोरा घरे भैंसे कहा ये तो ये सुंदर गंभीरा देखाएगा राजा खुश होए हवे बोला ये तो राजा खुश होए हवे हवा ये तो तोरा जय होवे राऊ राऊ ते तो दिन बोले मोर चंदैनी मोर बरी लोरी मन मन में कहे रागी हाँ हमार काका बड़ा मला देख तो अच्छा राजा महल के सोन सागर भी इसका सोन पड़ू देखी सावे हम ये 12 पालिक शहर में नौकरी लगे हमारे संगवारी लोरिक की वीरता पर मुग्ध राजकुमारी चंदा ने मन ही मन लोरिक को अपना पति स्वीकार कर लिया। लोरिक भी उस पर मुग्ध था। दोनों राज परिवार की बेड़ियों से मुक्त वन में लगातार मिलते और इस तरह उनके अनुराग की कथा सेनापति तक पहुंच गई। सेनापति स्वयं चंदा पर मुग्ध था, मगर चंदा लोरिक की ही हो चुकी थी। अंधेरी रातों में महल की मर्यादा तोड़कर चंदा लोरिक से जा मिलती। राजा को इसकी जानकारी मिली। उसे राजकुमारी का इस तरह एक साधारण पशु सेवक से मिलना अच्छा नहीं लगा। उसके अहंकार को चोट लगी। राजा कराकुल देश के राजा के कुष्ठ रोगी पुत्र से अपनी बेटी चंदा का ब्याह तय कर देता है। चंदा को यह जानकर आश्चर्य होता है कि पिता भी कैसे पुत्री के सुख की राह में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। प्रेम के पथ पर सदा परंपरा, व्यवहारवाद और निजी अहम का पहाड़ आ खड़ा होता है। मिथ्या मर्यादा और स्वार्थ के समंदर के पार प्रेम के तड़पते पात्रों की सांसें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये सदा से चला आया।
इसी व्यथा को लोक गाथा लोरिक चंदा में गायक कलाकार मंची प्रवीणता के साथ प्रस्तुत करते हैं तो दर्शक श्रोता उस कथा में अपने जीवन का अक्स देखते हैं और आहें भरते हुए रात रात भर कथा के साथ जागते हैं। 12 पाली की गड़गौरा 16 गली कर खो जहाँ बस चंदा वरिक न रे लोरिक बैहा जी कर लवे सोर। हाँ का बताओ संगी राजा महर के बेटी राजकुमारी चंदा जेकर शादी बचपन में होए हवे रागी। हाँ एक दिन चंदा के पति बावन के सारी शरीर में कोड़ हो जाते। अरे रे आगे किसा के का बताओ रागी का लोरिक राय तो मन मन में सोचे बैरी हाथ में रखे तेंदु सार के लौठी नौ हाथ के बांधे सिर में पागा पहने पूरा के कुर्ता होली का दांत पुन्नी का चंदा दगर दगर चोला भरत हवे होगा जेकर कहानी तोला सुनावा था रे सांगवारी मो ई राजा महर कर बेटी वो लोरी गावा था चंदा जावा ये लोरी गावा था चंदा चंदा ये तो साथ चेरिया के आगे यादू ये तो साथ चेरिया के पीछे बाजू मत लेकर पीछे मेरा गी चंदा ये तो जोगानी का समूह दिखा ये तो मोरा बड़ा मारे संगी बारा ये तो ये बारा रे खर्चा के झापिएगा मोरा धरे हमें रागी चंदा ये तो मोरा धरे हमें रागी चंदा तो समय कर दरिया मेरे मोरा चला खावे रागी आवा ये संग लोरी खावे संगी लोरी का तो मना माने में गुना ये तो आउजा दिन बोले मोरे चंद्रैनी मोरे बरी गना लोरी चंदा 12 खाल के लिए बैरी सुंदक न झापी पकड़े हावे। हाँ 12 महीने के जोरन धरे नदी गेरवा में कैसे पहुँचे हावे कैसे नदी पार हो गए हावे संगी। हाँ लोरी चंदा ल कथे बाबू कैसे चंदा हमें शहर छोड़ के दूसरा शहर में चल देते हैं जाबो हम लोग कुछ दिन बिताए पड़ी चंदा। हाँ घर में माँ बाप हम छोड़ के आए हवा। अरे रे मोर पति बावन शंकर के श्राप लगे हवे। हाँ। नान में शादी हो रही से जोड़ी ये सल्ला छोड़ के हम सारंगगढ़ नामक शहर में चल देते हैं। अच्छा वहाँ भी जीवन बिता लेते हैं रे सांगवारी मोर चला थे रागी रागी तो गाँव भैया रे भैया तो ये लोरी चंदा का चंदा तो धीरे धीरे वो देगा तो कैसे रंगा थे जावा तो काका हो थे वही तो आगे आगे का जावा तो लोरी चला तू और पीछे में चंदा तू 16 श्रृंगार करे जावे तू 9 महीना गहन। चंदा को भी परंपरा की बेड़ी में जकड़कर एक अनुपयुक्त वर के साथ जाना पड़ा। लोरिक तो स्वीकार कर चुका था कि वो मात्र एक खिलौना है जिसे राज सत्ता से जुड़े लोगों ने खेलने के लिए चुना। चंदा उसकी व्यथा जानती थी लेकिन वो बेबस थी। प्रथम रात्रि में मिलन, एक कुष्ठ रोगी पति और अनिंद्य सुंदरी चंदा का मिलन। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुष्ठ रोगी पति को ग्लानि हुई कि चंदा के पिता केवल राजा सिद्ध हुए। उन्होंने ऐसी सुंदर पुत्री को कुष्ठ रोगी के साथ ब्याह कर कुएं में ढकेलने का यत्न किया है। चंदा ने कहा कि वो एक साधारण चरवाहे पर मुग्ध रही मगर विधि के विधान से विवश है। अब जीवन का मार्ग ही बदल गया है। अंधेरी रातों में टटोल टटोल कर चलने के लिए ही अब सारा जीवन संघर्ष करना है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। कुष्ठ रोगी पति को चंदा की साफ गोई छू गई। उसने कहा कि मैं कुष्ठ रोगी जरूर हूं मगर पशु नहीं हूं। जाने किन पाप कर्मों के कारण मेरी ये दुर्गति हुई। अब तुम्हारा जीवन नष्ट कर मैं इससे बड़ी सजा का भागीदार नहीं बनना चाहता। चंदा रोने लगी।
कुष्ठ रोगी पति ने कहा कि चंदा, विधाता कभी इतना निर्मम नहीं हो सकता। तुम अपने सपनों की दुनिया में लौटने की कोशिश करो। मेरा कोई भविष्य नहीं है, वर्तमान भी मेरा अभिशप्त है। चंदा कहती है कि आपकी उदारता आपकी शारीरिक कमी और अस्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति कर देती है। मनुष्य केवल तन के स्तर पर ही नहीं जीता, आपका मन बली है। लोरी के चमचमाते शरीर की तरह आपका हृदय आलोक का पुंज है। हर मनुष्य की अपनी विशेषता होती है, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। कुष्ठ रोगी राजकुमार ने कहा, मुझे शब्दों के जाल में लपेटकर असहाय मत करो चंदा। तुम स्वतंत्र हो, जाओ लोरिक की तलाश करो। चंदा ने दृढ़ स्वर में कहा कि बीमारी के इलाज के लिए सही वैद्य की तलाश भी की जा सकती है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, आप मन से चंगे हैं। जो मन से चंगा होता है, धीरे धीरे तन की कमी से भी वो उभर जाता है। मैं अब आपकी हूँ लोरिक, मेरा बीता हुआ कल है, आपके साथ ही जीना है। जिंदगी मन के बंधन में बंधकर मुक्ति का सुख लेती है। तन के बंधन की समय सीमा होती है, मुझे स्वीकार कीजिए। इस तरह चंदा एक नए संसार का सृजन करती है। इस कथा में स्त्री और पुरुष के बीच के स्वाभाविक आकर्षण को चित्रित किया जाता है, लेकिन कई कई क्षेपक कथाएं भी हैं। किसी कथा में चंदा पुनः लोरिक की हो जाती है, तो किसी कथा में लोरिक को तलाशते हुए जब चंदा जाती है तो उसे वर्षों नहीं खोज पाती। वर्षों बाद जब चंदा लोरिक के करीब पहुंचती है तो लोरिक साधु के भेष में मिलता है। चंदा को देखकर वो जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं चंदा और लोरिक का प्राणांत हो जाता है। लेकिन एक कथा में चंदा अपने कुष्ठ रोगी पति के संस्कारों और संवेदनाओं को देखकर पुनः उसी तरह मुग्ध हो जाती है जिस तरह वह लोरिक की देहयष्टि को देखकर मुग्ध हुई थी। ये मन और हृदय के बंधन की अनुपम कथा है। लोरिक चंदा की कथा का यही स्वरूप छत्तीसगढ़ में अधिक स्वीकार्य माना गया है, क्योंकि इस कथा में चिरंतन सत्य, सहजता और हृदय की विराटता को केंद्र में रखकर कथा को विस्तारित किया गया है। छत्तीसगढ़ सदैव हृदय से संचालित होने वालों को अहमियत देता रहा है। ऊपरी आवरण और दुनियावी चकाचौंध को भेद कर अंतर मन तक जा पहुंचने की विधा का साधक रहा छत्तीसगढ़। इसीलिए चंदा अंततः मन की महत्ता को स्वीकार कर कथा में अपने पति की अर्धांगिनी बनती है। जीत हृदय के भाव की होती है। तन पर मन की जीत की ये कथा कई रूपों और स्वरूपों में बांस गीत, लोकमंच, लोक गाथा में ढलकर आज भी सम्मोहन रचती है। राजा महर कर बेटी काला कहाँ मोर संगी जावा ये तो मोरा कैसे बिचारे ये तो 12 साले बजाए हाँ ये तो पति बावन ला जोड़ी ये तो सारी शरीर में कोढ़े ये तो मुक्ति करे के खातिर ये तो ये दे आवे हमन राबू ये तो बोले बाबा कुधारे यावा ये तो शंकर उपास रे हो ये तो माँ बाप एक सुताला तो बेह झनकर बेराऊ ये तो लोरी माने में कहे बोला ये तो कहूँ कहा था चंदा ये तो ये जौने समय करी बेरिया में गा मोरा कहा था बेराऊ यावा ये तो मोरा कहा था बेराऊ ये तो काला कहा मोरा संगी ये तो नहा जावा थन जोड़ी ये तो ये मन में चंदा गुणन लागे वो ये दे गुना थावे संगी यावा ये तो मोरा गुना थावे संगी ये तो। अभी आप सुन रहे थे रूपक गाथा लोरिक चंदा की। लेखक थे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। वाचक स्वर प्रीतिराज वैद्य और योगेश नैयर के। गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, रामस्वरूप यदु, रामाधार साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक
सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला, वाद्य पक्ष के कलाकार मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से।